प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ जो कि एक कहानी है इसका अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है कामतानाथ जी ने। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। जो एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, इन्होंने नाटक भी लिखा है, अनुवादक भी रहे हैं, कहानियों का संग्रह भी इन्होंने किया है और उपन्यासकार भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं छुट्टियां, एक और हिंदुस्तान, शिकस्त, लाख की चूड़ियां इत्यादि हैं और इनकी रचनाओं के कारण इन्हें जो है साहित्य भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। और 25 मई 2015 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, इनका देहांत हो गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ आप समझते ही हैं। और लाख ऐसा पदार्थ है जो कि एक विशेष कीड़े से उत्पन्न होता है पेड़ पौधों पर, और उसको लेकर जो है इस पदार्थ से विभिन्न उद्योग धंधों में उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को बनाने में, खासकर जो है आभूषण बनाने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सीलबंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो अत्यंत ज्वलनशील होता है और बहुत जल्दी सख्त हो जाता है, तो इसलिए सीलबंद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आभूषणों को बनाने में, आभूषण कई तरह के बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा खपत इसका उत्तर प्रदेश में होता है और इसकी चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। लेकिन जब से कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है, जो कांच वाली चूड़ियाँ आ रही हैं, तो इनका प्रचलन चूड़ियों के संदर्भ में कम हो गया है। अन्य सजावटी वस्तुओं में है लेकिन चूड़ियों के संदर्भ में नहीं रहा है। तो लेखक इसमें इसी लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक जो व्यक्ति है, एक मजदूर है जो बहुत ही छोटे पैमाने पर अपने गांव में वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, जिसका नाम बदलू था। उसके बारे में लिखा है कि किस प्रकार जो है बदलू पहले लाख की चूड़ियाँ बनाता था। विशेष पर्वों पर, शादी विवाह के समय जो है उसकी बहुत डिमांड थी, मांग थी उसके चूड़ियों की। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उद्योगों का विकास हो गया और नई तकनीकी का विकास होता चला गया, तो जब मार्केट में कांच की चूड़ियाँ आने लगीं तो बदलू का जो बिजनेस था, जो घरेलू छोटे पैमाने का जो बिजनेस था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, अब उसका बिजनेस जो व्यापार ठप पड़ गया। अब बदलू बेहाल हो गया और जो उसका ये रोजगार था, रोजगार पूरी तरह से बंद हो गया। अब वो अकेला रहने लगा, बीमार रहने लगा। जो कभी एक समय जिसके लाख की चूड़ियों का इतना डिमांड था, इतनी मांग थी कि बदलू मनचाहा जो है पैसा लेता था खुशी के पर्व जैसे शादी विवाह के अवसरों पर जब चूड़ियाँ बनाकर देता था तो। लेकिन अब उसकी चूड़ियों की मांग कम हो गई है। तो किस लेखक ने इसमें बताया कि किस तरह से औद्योगिक विकास या तकनीकी विकास कहीं ना कहीं मनुष्य को रोजगार से वंचित किया, अनेक लोगों को रोजगार दिया है, तकनीकी के क्षेत्र में उन्हें आगे ले गया है। वो आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो घरेलू उद्योग, जो कुटीर उद्योग थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए और इसका रूप अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिया। तो ऐसे छोटे लोगों का या छोटे व्यापारियों का व्यापार समाप्त हो गया। तो उसी की कहानी है इसमें। लेखक ने बहुत ही आकर्षक और मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ एक शब्द आया है चाव। चाव का अर्थ होता है चाह, रुचि या इच्छा आप कह सकते हैं।
तो लेखक ने प्रारंभ किया है यहाँ कि जब वो गांव जाता था तो खासकर वो बदलू के पास ज़रूर जाता था और बदलू उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वह उससे जब उसके पास जाता था तो वो लाख की छोटी छोटी गोलियां बना कर देता था और बच्चों को ये रंग बिरंगी जो गोलियां थी बहुत ही पसंद आती थी, उनका मन मोह लेती थी। अब देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। और इसका कारण ये था कि वहाँ के सभी बच्चे जो है, बदलू अपने मामा के गांव, सॉरी, ये लेखक अपने मामा के गांव गया जहाँ बदलू रहता था। और जब भी लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो बदलू के पास जाता था और बदलू उसे कांच की छोटी छोटी गोलियां देता था। तो ये सभी बच्चे वहाँ, जो जितने भी बच्चे थे वहाँ के, वो बदलू को बदलू काका कहते थे। तो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की देखा देखी यानी उन्हीं का अनुसरण करते हुए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न है कि लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि सभी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे और उनके साथ ये भी उनको बदलू काका ही कहता था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मकान के सामने बड़ा सा सहन, सहन का मतलब होता है जो खाली स्थान आप कह सकते हैं, दलान टाइप का, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता, जिसमें वो लाख पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर, यानी पहले वो लाख को उसमें तपाता था और जब लाख पिघल जाता था, लिक्विड फॉर्म में आ जाता था, तब उन्हें वो एक जगह सुखाता था और उसे मनचाहा आकार देता था। जिस शेप में चाहे उस शेप में चूड़ियों का विभिन्न आकार वो दिया करता था। वह उसे सलाख के समान, सलाख उसे कहते हैं, यहाँ एक और शब्द है सलाख। सलाख का अर्थ होता है सलाई या धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। एक और शब्द यहाँ पर आया है मुंगेरियाँ, यानी मुंगरी, गोल या आप कह सकते हैं मुठियादार लकड़ी जो ठोकने या पीटने के काम आती है। इस गांव में लोग मुंगड़ी कहते हैं, वही मुंगेरियाँ हैं। रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग कसता। तो इस पैराग्राफ में ये दिया है कि किस तरह से बदलू जो है एक भट्टी में लाख को तपाता था और उसके बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता, जब वो पिघल जाता, तो उसे जो है एक पतली पट्टी पर जो है रख देता और वहाँ से एक सलाख के माध्यम से वो पतली पतली चूड़ियाँ बनाया करता था, चूड़ियों को आकार दिया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, एक शब्द यहाँ आया है मचिए, मचिया जैसे बैठने के उपयोग में आने वाली जो है वस्तु है, आप कह सकते हैं, जो सुतली आदि से बुनी होती है, जो चौकोर एक खाट होती है, छोटी सी खाट होती है जो सुतली से बुनी हुई होती है और प्लास्टिक से भी बुनी हुई आती है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर
वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अर्थात वह चूड़ियों को आकार देता था, बड़ी चूड़ी, छोटी, यानी किस तरह का आकार देना है तो उसे बेलन पर चढ़ाकर वो उस हिसाब से बनाता था। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक, यहाँ पर एक और शब्द आया है पैतृक, यानी पूर्वजों का, या आप यूँ कह सकते हैं कि पिता से प्राप्त पुश्तैनी चीज़ें जो हैं वो पैतृक कहलाती हैं। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी गांव में उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की मांग थी। गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। यहाँ ध्यान देने की बात है, वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। वो कैसे बेचता था? वस्तु विनिमय का तरीका, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। एक और शब्द यहाँ पर आया है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी पैसे न देकर किसी वस्तु के बदले वस्तु देना, ये हो गया वस्तु विनिमय। जैसे हम आज क्या करते हैं, मुद्रा प्रचलन है, तो मुद्रा का प्रचलन है तो हम पैसा देते हैं और सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले उस समय वस्तु विनिमय में क्या है, सामान के बदले सामान, यानी लोग अनाज देते थे और बदलू से लाख की चूड़ियाँ लेते थे, और वो उसके बदले में पैसे नहीं लेता था, वो सामान्य अनाज ही लेता था। कहीं कहीं गांव में आज भी ऐसा है, लेकिन अब ये प्रथा लगभग समाप्ति हो चुकी है। हाँ, अब देखिए वस्तु विनिमय चलता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, यानी मनचाहा वो लेता था, उसका मूल्य जितना कि मूल्य भी चाहिए और उसके बाद जो चीज़ें चाहिए अनाज वगैरह वो भी लिया करता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी। हाँ, यानी विवाह के समय में वो सिर्फ अनाज न लेता था, वो जिद पकड़ लेता था और सबके लिए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के लिए भी कपड़े मिलते, उसके लिए भी कपड़े मिलते और ढेर सारे अनाज मिलता था, उसको पगड़ी, धोती इत्यादि भी मिलती थी। इस प्रकार जो है बदलू का जीवन और उसका घर परिवार चलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ना यानी यूँ कह लीजिए, कुढ़ना का मतलब होता है घुटन या चिढ़ना, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यानी जब भी किसी महिला के हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ देखता तो वो चिढ़ जाता और कुछ दो चार बातें भी सुना देता उसके बारे में। उसके अनुसार, उसके मुताबिक ये था कि औरतों को लाख की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में। यानी कुल मिलाजुलाकर इसमें यह बताया गया इस पैराग्राफ में कि बदलू का जीवन और उसका परिवार मुख्य रूप से उसके घरेलू बिजनेस या उसका छोटा सा जो उद्योग था लाख की चूड़ियों पर ही निर्भर था, और वो इसमें लाख की चूड़ियों के बदले वो कभी पैसा नहीं लेता था, उसके बदले में अनाज का सौदा करता था, वस्तु विनिमय करता था। और जब शादी विवाह का पर्व आता था, यानी किसी के यहाँ शादी विवाह गांव में हुई, लोग उसे बुलाते थे, चूँकि वह मनिहारन था, तो अनाज के साथ साथ उसे पगड़ी, धोती और उसकी पत्नी के लिए साड़ी इत्यादि भी मिल जाया करते थे, जिससे उसका जीवन चलता था। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर अगला जो है दूसरे वीडियो में मैं सेंड करूँगा। धन्यवाद।